नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए बेसिकली ज़ोमैटो के बारे में बात करूँ तो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस ज़ोमैटो के ऊपर अभी हर कोई व्यक्ति का फोकस है। एक टाइम ज़ोमैटो गिरते-गिरते कहाँ तक आ गया था, इसका अगर लो साइड को देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका करेक्शन हुआ था ₹41 के आसपास। तो जब बिग क्रैश हुआ था, बिग क्रैश मतलब बहुत बड़ा क्रैश, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास क्रैश हो चुके थे। तो इतने बड़ा क्रैश होने के बाद मुझे बहुत बार टेड भी मिला। यहाँ पे भी एक टेड मिला, उसका भी टारगेट अचीव हो गया। सेकंड फिर से एक टेड मिला, उस टेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले टेड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेड का मतलब टेड का जो मार्किंग है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। सेकंड टारगेट यहाँ पे मेरा अचीव होने के लिए कंपनी ऊपर जा रहा है। तो पहली एक बात बता दूं, मेरा एक होल्डिंग है जो कुछ इस तरीके से एंटी प्राइस में ही है और मैंने नीचे आने के बाद एवरेज भी किया। और मैंने एवरेज क्यों किया उसके पीछे रीजन आपको मैं समझ। पहली बात, इस कंपनी के बिजनेस को जब स्टडी किया तब पता चला कि यूएस में कंपनीज के मतलब यूएस में जितने सारे डिलीवरी कंपनी है उसका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जब डेवलप कंट्रीज में कोई भी प्रोजेक्ट का अगर तेजी से ग्रोथ हो रहा है तब इंडिया में वही प्रोजेक्ट का अगर स्टार्टिंग हुआ तो उसका ग्रोथ पहले नहीं होगा मगर बाद में होगा। जैसे आप एक चीजों को पहले नोटिस करना, बट वॉलमार्ट यूएस के सबसे बड़े जो रिटेल मतलब एक रिटेल काउंटर है जहाँ पे हर कोई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से वॉलमार्ट को देखकर कॉपी किसने किया? डीमार्ट ने। और डीमार्ट कितना सक्सेसफुल आप सभी देख चुके हैं। मगर डीमार्ट जब बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या बिजनेस सही में बहुत तेजी से ग्रोथ करा था? बिल्कुल नहीं। डीमार्ट तब तक ग्रोथ नहीं किया जब तक लोगों के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। उसी तरीके से सेम टू सेम प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोडक्ट का। तो डिलीवरी घर में आज मान के चले कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करते हैं वो डिलीवरी आपको घर में आ जाते हैं। तो खाने पीने का चीज भी डिलीवरी करना स्टार्ट किया कौन? जोमेटो, स्विगी, साथ ही साथ डंजो और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो उनमें से सबसे सक्सेसफुल कौन रहा? जोमेटो। यहाँ पे सक्सेसफुल मैं नहीं कहूंगा कि जोमेटो का जो मैनेजमेंट है, जोमेटो का जो फाउंडर है, उनका थिंकिंग कुछ अलग लेवल में है। पिछले कुछ दिनों में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक मतलब एक न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे ज़ोमैटो के ऊपर एक काम मतलब एक व्यक्ति ने आरोप लगाया। आरोप मतलब आरोप कुछ नहीं है, उन्होंने कमेंट किया सोशल मीडिया में कि मैं अभी ज़ोमैटो से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ना करने के पीछे रीज़न यही है, क्योंकि जब उनके घर में उनके वाइफ नहीं रहते हैं तो उस टाइम में वो जितने सारे ऑर्डर्स करते हैं, वाइफ उस फोन में जाकर हिस्ट्री को चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद घर में बहुत सारे अशांति होते हैं। तो ये बात जब मतलब कंपनी के फाउंडर के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत सारे मतलब सिलेबस को ही चेंज कर दिया। उन्होंने नया जो हिस्ट्री जो था उसको डिलीट करने का ऑप्शन भी दे दिया। तो देखिए ये यही होते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्विक एक्शन ले पाए और वो भी कस्टमर के एक क्लिक में। तो वो ही मैनेजमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो आज ऐसे जोमेटो भाग नहीं रहा है। जब यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, दूसरे कारण भी बता दूं, मेरा ट्रस्ट तो पहले से ही है कंपनी के ऊपर। दूसरी कारण मैंने इस लोअर लेवल में एंटी इसीलिए लिया क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बात कहा। उनका जब इंटरव्यू देखा, उनका जो लास्ट इंटरव्यू था ओपनली, उन्होंने कहा था कि जोमेटो के ऊपर जो लोग अभी माल बेचेंगे तो उसका मतलब चड्डी उतर जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कमेंट भी किया था। आप जाकर एक बस वीडियो को देख लेना। तो मुझे वो न्यूज़ चैनल पता नहीं है, मतलब पता नहीं मतलब याद नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से बातचीत कहा है कि टाइम आएगा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि टाइम आएगा तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज सचमुच में वो टाइम आ चुके हैं। आज उनका बात ही रह चुके हैं, उनका तो देहांत हो गया। और उन्होंने सचमुच, और देखिए मार्केट के एक्सपीरियंस लोगों की बात सुनना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ मार्केट में काम नहीं करना है, आपको न्यूज़ भी देखना है, आपको बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उसके बात सुनना है। लेकिन सुनकर काम मत करना, उसके बातों को सुनकर आपको एक तजुर्बा होगा, आपका एक एक्सपीरियंस होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो देखिए आज मेरा इस 8 साल की इस जर्नी में, इस मार्केट के, तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो मुझे लगता है बहुत मतलब मिनिमम अमाउंट मैंने सीखा है। तो बहुत अभी भी बाकी है। तो मैं लगातार सीखते जाऊँगा और जितने सारे मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इतने सारे बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंस नहीं है, मार्केट में आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक बार अगर आप सीख लेंगे
तो आपको दोबारा किसी का हेल्प कर लेने का ज़रूरत नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ और उसको सीख कर आप खुद रिसर्च करके काम करें। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कब बने, 2 बार हैंडल बने और फाइनली देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। रीटेस्ट किया, जब रीटेस्ट किया तब मैंने आपको ये भी बताया कि इस तरीके से जब भी कोई सपोर्ट लेवल में कुछ हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से बिग बाउंस करेगा। तो फाइनली बाउंस भी करा है और मुझे लगता है धीरे-धीरे करके वो 300 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, जो अराउंड 70 टू 74% के 75% के आसपास टारगेट बनेगा। तो कब बनेगा देखा जाएगा, इसके लिए मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीवी फिनटेक। तो बेसिकली पीवी फिनटेक जिसका नाम policybazaar.com, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है क्या सर इस कंपनी के ऊपर अभी काम करना सही होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताना कि सही में इस कंपनी के ऊपर काम करना सही होगा कि गलत होगा। पहली बात क्या है, देखिए कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 66,000 करोड़ है। चलो ठीक है। कंपनी का वैल्यूएशन जो 1027 है। मुझे एक बात आप बताइए, 1 रुपया कमाने के लिए अगर आपको 1000 रुपीज देना मतलब पड़ता है, मान के चलिए आपको किसी ने बताया कि चलो 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 1000 रुपया दो, क्या आप देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो आप यहाँ पे इतने हाई पीरीसी के ऊपर काम करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है कि सर पीबी फिनटेक के ऊपर क्या किया जाए। पहले तो आप एक एंटी लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्या फिर से कोई एंटी बन रहा है? हाँ, एंटी तो बन रहा है, मगर मुझे इस जगह पे एंटी नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी वैल्यूएशन को चेक करके भी काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। अगर उसको ब्रेकआउट करे तो शायद मैं एंटी ले भी लूँ, तो भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, एकदम ना के बराबर। तो बेसिकली देखिए कंपनी का हालत तो खराब है, आरओसीआर भी बेकार है, इनकम भी उतना खास नहीं है। इतनी बड़े कंपनी के ऊपर से 64 करोड़ का प्रॉफिट, ये मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं लग रहा है। अगर 6,000 करोड़ का कंपनी में 64 करोड़ का प्रॉफिट होता तो भी मैं यहाँ पे डाउट करता। यहाँ पे 66,000 करोड़ का कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स का जो आंकड़ा है वो हर साल में ग्रोथ तो हुआ, मगर कंपनी के एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है। अच्छी बात यह है कि पहले कंपनी बिग बिग लॉसेस कर रहे थे, उस लॉसेस को रिकवरी किया। आज कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से डबल प्रॉफिट किया। तो एक गुड पॉइंट्स है क्योंकि कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर इतने एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। और अगर वो देखूं तो सबसे ज्यादा देखिए पहले एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होता था, 100% एम्प्लॉय कॉस्ट चला जा रहा था। तो कंपनी के हाथ में बचेगा क्या? तो आज देखिए कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट 50 to 40% है। जो हालत जोमेटो के ऊपर हुआ था, सेम टू सेम 50 to 40% का हालत पहले जोमेटो के ऊपर एम्प्लॉय कॉस्ट चले जाते थे। आज जोमेटो का खुद, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। मैं एक बार जोमेटो, तो अभी मैं आपको साथ डिस्कशन किया हूँ, एक बार मैं क्वार्टरली एम्प्लॉय कॉस्ट दिखा देता हूँ। देखिए पहले कितना था, सेम टू सेम 46%, 40%। आज कितना हो गया, 12%। तो प्रॉफिट में ऐसे नहीं आया, प्रॉफिट में तब आया जब कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया। तो पीबी फिनटेक का भी एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, तभी कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी देखिए इन्वेस्टर तो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट तो करते हैं। और ऑब्वियसली पीवी फिनटेक एक जबरदस्त कंपनी है, क्योंकि जितने सारे आप इंश्योरेंस लेंगे, टर्म प्लान्स लेंगे, तो कोई भी कैटेगरीज के इंश्योरेंस करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के कंपेयर करके आप इंश्योरेंस खरीदारी कर सकते हैं। उसका डायरेक्टली हेल्प आपको पीवी फिनटेक कर सकता है। तो आपको मैं जरूर कहूँगा आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके काम करना, क्योंकि सिर्फ यही डेटा देखकर काम मत करिए कि कंपनी का रॉकेट की तरह तेजी से एक जर्नी देखने को मिला, पीवी फिनटेक बिग बाउंस देखने को मिला, यू टर्न लिया, तो यहाँ से बिग जर्नी करेगा। देखिए ऊपर तो जाएगा, आज नहीं तो कल तो ऊपर जाएगा, मगर आपको ये देखना है कि सही में इस टाइम कितना इंपॉर्टेंस है कंपनी में ऊपर जाने के लिए। देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई है और कंपनी के ऊपर पहले एक पैटर्न्स बना था, वो पैटर्न्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। और दूसरा एक फिर से एक पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है, वो पैटर्न आपके सामने में एक बार ड्रॉ करके बनाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कप तो बने, तो एक बिग जैसे कप तो बने, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे क्या बना, हैंडल बना। तो कप के बाद एक छोटा सा हैंडल बना, वो हैंडल कुछ इस तरीके से बने हैं। तो अभी इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे मतलब देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट होगा और जिस तरीके से पहले टारगेट मिला था उसी तरीके से इजीली टारगेट मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि वैल्यूएशन अगर सस्ता हो तब कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। मैं पी रेशियो के बारे में बात करूं तो इतना पी रेशियो कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 955,
और कंपनी का पी रेशियो निकल कर आ रहा है 1000 के ऊपर। तो लोग कहेंगे कि सर खुद का तो एवरेज पी रेशियो तो सेम टू सेम है, तो डरने का क्या बात है। देखिए, आपके पैसे हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। फाइनली इन्फोसिस के ऊपर मुझे बहुत शानदार एक ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि इन्फोसिस पिछले दिन बाजेट आने के बाद आईटी सेक्टर में एक बिग बूस्ट देखने को मिला। बाकी कंपनी में कितना बूस्ट हुआ वो तो आपको देखने को मिल ही चुका है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बिग अनाउंसमेंट किया है। बाकी साथ ही साथ और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के अनाउंसमेंट भी किया है। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में हम लोग जो काम करते हैं, हम लोगों को तो मतलब क्या बताऊँ कि कितना भी प्रॉफिट कर लूँ, पूरा का पूरा तो टैक्सेस में ही पैसा देना पड़ जाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी जो 15% के मतलब पहले हुआ करता था, वो इस बार 20% कर दिया गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो भी देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% हुआ करता था, वो आज 12 12.5% कर दिया गया है। तो सोचिए एक बार, तो इतना ज़्यादा अगर टैक्स देना पड़े तो प्रॉफिट करने के बाद भी हाथ में बचेगा क्या। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से आपको 20,000 रुपये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही देना पड़ेगा। तो आपके पास में बचेगा क्या, 80,000। तो आप कहेंगे सर काम करने से अच्छा है तो ना काम करो तो अच्छा है। तो देखिए, काम करने से अच्छा है तो ना काम करूँ, तो फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से अगर 20% भी प्रॉफिट निकलते हैं, तो उनमें से अगर 20% भी चले जाते हैं तो फिर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको अच्छा खासा रिसर्च और काम करना चाहिए। तो मैं इन्फोसिस के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन 2000 के आसपास है। जो इसका लाइफ टाइम है वो 1900 के आसपास है। मतलब यहाँ पे जाकर थोड़ा सा रुक सकते हैं, उसके बाद जर्नी हो सकता है। कुछ भी हो, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 26% के आसपास मेरा टारगेट है, क्योंकि पहले ही जो पैटर्न क्रिएट हुआ है उस पैटर्न के बेसिस में मैं टारगेट लेना चाहूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, बलमर जो लॉरीज एंड कंपनीज लिमिटेड है, वो एक 4600 करोड़ का कंपनी है। और गुड अपडेट यही है कि कंपनी एक गुड अपडेट देने वाला है, वो है बोनस का। तो कंपनी, सॉरी बोनस नहीं, कंपनी बोनस के साथ, बोनस तो पहले दे चुके हैं, बस अभी कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं, एक के बदले 10 शेयर, और वो भी 9 अगस्त। तो 9 अगस्त में कंपनी बोनस यहाँ पे इश्यू करने, सॉरी स्प्लिट यहाँ पे इश्यू करने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।